हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखेंगे और आज का देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन था। इससे पहले अगर आप देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन से पहले मीन्स फ्राइडे तक का सेशन, तो एक गिफ्ट निफ्टी एक रेंज बाउंड था और ये कुछ 250 पॉइंट्स के बीच में ही मूवमेंट हुआ था। आज गिफ्ट निफ्टी, ये आज का ट्रेडिंग सेशन है। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो आज ओपन हुआ है ये जो प्रीवियस डे का हाई था, स्विंग हाई था, स्विंग हाई के आसपास में ओपन हुआ और ओपन होने के बाद कॉन्स्टेंटली 50 ईएमए मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कॉन्स्टेंटली प्राइस नीचे आता गया और जो प्रीवियस सपोर्ट था, ये प्रीवियस सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। और प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक होने के बाद कॉन्स्टेंटली देखेंगे तो बड़ा कैंडल, बड़ी सेलिंग देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ना प्रीवियस सपोर्ट था, ये सपोर्ट जोन था जहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके लेके फिर से बाउंस बैक हो गया ऊपर की तरफ जाके। इसने प्राइस अच्छी खासी ऊपर की तरफ गया और ऊपर ही क्लोज कर दिया। सो अभी आवरली कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आवरली कैंडल में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस पता चलते हैं। मार्केट यहाँ तक आया एग्जैक्टली, अगर आप देखेंगे तो सेम प्राइस से मार्केट ने रिवर्सल लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो फिर उसके बाद नीचे नहीं आया। यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया प्राइस ने। इससे पहले कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन ले रहा था 50 मूविंग एवरेज पे, ऊपर गया, फिर उसके उसके बाद क्रॉस किया, फिर से ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर क्रॉस किया। तो ये ना हाइड एंड सीक का एक गेम चलता रहा इसका। पर उसके बाद आज एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। इसको जरा 15 मिनट्स के कैंडल में देखते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर आप ये देखें एग्जैक्टली तो ये है निफ्टी का क्लोजिंग, गिफ्ट निफ्टी का। सो निफ्टी का क्लोजिंग ये है सवा 3:30 बजे का। 3:30 बजे का क्लोजिंग के अगर बेस पे बात करेंगे तो ये हमारा क्लोजिंग है। क्लोजिंग के बाद गिफ्ट निफ्टी अभी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जो आज ही निफ्टी ने बनाया था। निफ्टी ने बना के मार्केट फिर से इसी के आसपास में है। तो आइदर क्या सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से या तो बाउंस करके नीचे आए या गैप अप करे कल की डेट में, और गैप अप करने के बाद ऊपर निकालने की कोशिश करे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ऑलरेडी है। लेकिन आवरली कैंडल पे देखेंगे तो अभी भी प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है 50 मूविंग एवरेज से। और डेली में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड अपर ट्रेंड है। और अगर अपर ट्रेंड है तो मे बी ये आवरली कैंडल में भी ये बहुत ही जल्दी हमें क्लोजिंग ऊपर देखने को मिलेगी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। और जब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर मे बी एक अच्छा सा ये ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो कल का मार्केट ओपन होगा उसके हिसाब से देखेंगे। और एग्जैक्टली निफ्टी देख लेते हैं तो निफ्टी के 15 मिनट्स का मैं लगा लेता हूँ कैंडल। ये देखिए, निफ्टी अगर मैं डायरेक्टली देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट कैसा दिख रहा है, बिकॉज यहाँ सपोर्ट पे मार्केट नीचे आया था और यहाँ सपोर्ट से पहले रिजेक्शन, मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट रिवर्स हो गया, प्राइस रिवर्स हो गया। बट गिफ्ट निफ्टी में एग्जैक्टली मुझे एक समय एक प्राइस ऐसा मिल गया जहां से पिछला जो भी हमारा सपोर्ट था उसी के एकदम इक्वल प्राइस से ही मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ है। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर गया और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आसपास क्लोजिंग कर दी थी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज करना पड़ेगा मार्केट को। और ये आवरली कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। तो मे बी आवरली कैंडल में अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम मान के चलेंगे कि बुलिश मोमेंटम अभी भी है। बट अगर नहीं हो पा रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो मे बी मार्केट आगे के लिए, नीचे के लिए भी प्लान कर सकता है। सो यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से ये अभी मार्केट ने रिवर्सल लिया है। और ये हमारा 25,000 का ये है रेजिस्टेंस लेवल है। ये दोनों ही लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25,000 के ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट इस रेंज को निकाल नहीं पाएगा तो मे बी अभी एक बार फिर से नीचे आएगा। नीचे आने के बाद अगर ये ब्रेक करेगा तो हमारे को नए लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। बट ये अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा गैप अप था, बहुत गैप ये सस्टेन करने वाला है, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली यहाँ से मार्केट ना बाउंस हो रहा है और बाउंस होने के बाद एग्जैक्टली सेम ही प्लेस इसका ये बन रहा है, सपोर्ट जोन बन रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट में लगा के रख सकते हैं। और इसके बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आवरली कैंडल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये
बैंक निफ्टी में यहाँ पर ये एक ये था, रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली लग क्यों नहीं रहा इसमें। ये रेजिस्टेंस था हमारा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने आज इसको क्लोज कर दिया है। मैं बहुत दूर नहीं देखूंगा, नजदीक का देखूंगा। ये रेजिस्टेंस था। बैंक निफ्टी ने ऊपर इसके ऊपर क्लोज किया। क्लोज करने के बाद बैंक निफ्टी एक बार पुल बैक हुआ। पुल बैक होने के बाद वहीं पे क्लोजिंग दे दी। अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है अभी भी, बिकॉज टॉप हाई पे एकदम बिल्कुल बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हाई पे अगर इसको ऊपर जाना है तो एक गैप अप करना पड़ेगा। लेट्स से अगर 200-300 पॉइंट से गैप अप हो गया, ऊपर निकालने की कोशिश किया, तो ये बहुत तेज से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। बिकॉज अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली बैंक निफ्टी एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, और उसी सपोर्ट से बार बार रिवर्सल हो रहा है। आज का ये 15 मिनट का ट्रेडिंग सेशन है। मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूँ। आप देखेंगे क्या हो रहा है। ये प्रीवियस सपोर्ट था, मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से, ये प्रीवियस था, फिर उसके बाद एक सपोर्ट बनाया, मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया था, यहाँ से बाउंस हुआ। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट क्रिएट किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर गया। और आज एग्जैक्टली यही सपोर्ट फिर से वर्क किया मार्केट में, और मार्केट यहाँ से कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता रहा। एसएल मेरा भी हिट हुआ, पोजीशन साइजिंग और थोड़ा गलती हुई, जिससे मुझे बड़ी सीख मिली। और तो मार्केट में देखते हैं कि आगे कैसी चीजें चलती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और बैंक निफ्टी अगर यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है तो मान के चलेंगे ऊपर के लिए जाएगा। बट ये अभी के जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं, ये यही सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करने वाले हैं कल की रेट में। बिकॉज इसी को ध्यान रखना है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ऊपर अभी हम सॉरी सपोर्ट लेवल है। ऊपर के लिए अभी नहीं देखेंगे कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है। बिकॉज एक ना हाई लगाया था, तो बेसिकली इस पे ऑलरेडी का ये ट्रेड कर रहा है। आवली कैंडल में देखेंगे तो ये यहाँ पर है 56,000 पर, और 56,000 के लेवल को एक बार क्रॉस करेगा, राउंड लेवल है 56,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकता है। प्राइस ऑलरेडी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और सपोर्ट पर है। सो अभी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। जब जब मार्केट सपोर्ट पर आए तो सपोर्ट पर आने के बाद ही मार्केट को बाय करना है। सपोर्ट पर आए तो उसके बाद वेट करना है, और यहाँ से मार्केट को बाय करना है। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के एनालिसिस में।